हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग अपने चैप्टर रोटेशनल मोशन में टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर एक फोर्स है और वो किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू हम लोगों ने लाइन ऑफ एप्लीकेशन को भी ड्रॉ किया था और उसके बारे में क्वालिटी समझी थी या प्रॉपर्टी को जाना था। ठीक है, मोटी मोटा हम लोग ये सब क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तो टार्क को डिफाइन करने के लिए, यानी ये सब चीज़ें हम लोग टार्क यानी बल आघूर्ण पढ़ने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, अभी भी हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बल लग रहा है। ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो क्या है, लगातार लग रहा है, कंटिन्यूसली लगा हुआ है किसी पॉइंट के ऊपर या किसी पॉइंट मास के ऊपर, या सिंपल बोल दो किसी मास के ऊपर। अब ये क्या मतलब है, अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब आप समझेंगे। इसके लिए हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक रॉड लेते हैं। रॉड अपने आप में कंटिन्यूअस मास वाली बॉडी है, यानी इसके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह पे बराबरी में होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में क्या है, गैप है, एक मास से दूसरे मास के बीच में कहीं भी गैप नज़र नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मैं देखूं तो इस रॉड के अंदर हर पार्टिकल छोटे छोटे मास से मिलकर बना होगा, और इन छोटे छोटे मास की बदौलत ही इस पूरे रॉड का जो मास होगा वो क्या होगा, एम होगा, कैपिटल एम होगा, है या ना। अगर मैं एक पार्टिकल का मास देखूं, एक छोटे पार्टिकल का मास देखूं, तो क्या वो डी एम होगा, बहुत छोटा है तो क्या होगा, डी एम होगा। और भाई मास छोटा हो बड़ा हो, धरती में उसको खींचेंगे ही खींचेंगे, दैट मीन्स उसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो वो होता है सर मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब मास मेरा क्या है, छोटा है यानी डीएम है ना, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो क्या होगा, वो तो जी ही होगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके लिए हमेशा जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जी ही होगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि ये जो डीएम मास का पार्टिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस रॉड का एक पार्टिकल है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट मीन्स डीएमजी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। क्या ऐसे ही सभी जगहों पे सभी पार्टिकल पे लग रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा हर पार्टिकल पे। यस और नो, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखूँ, पहली बात तो मैं रॉड की लंबाई पूरी की पूरी बता देता हूँ, वो कितनी है, एल है। यानी इस पूरे रॉड के ऊपर जो मास है, कौन सा मास, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार आया हुआ है, क्या कहीं भी गैप है, नहीं है। तो एक्चुअल में क्या आपको जो हेडिंग डाली गई है अब आपको समझ में आएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है, हर पॉइंट मास पे लग रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिसपे काम किया जा रहा है फोर्स के द्वारा। और ये जब लगेगा तो किसका, यूनिफॉर्म फोर्स है ना भैया, ये यूनिफॉर्म फोर्स है, यानी फोर्स लग रहा है पॉइंट मास के ऊपर यूनिफॉर्मली, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है किसका, यूनिफॉर्म फोर्सेस का। ठीक है, यहाँ पे सब की सब कैसी फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब ये भी है, ध्यान से समझो, कि वो वेरी नहीं करती है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे डीएमजी लगा है तो 100% यहाँ भी कितना लगा है, डीएमजी ही लगा है, क्योंकि हर पार्टिकल मास क्या होगा, सेम ही होगा, सब डीएम ही तो होंगे, है ना। तो यानी हर जगह आपको डीएमजी लग रहा है, डीएमजी लग रहा है, इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि हर जगह जो फोर्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो सीधा एक पॉइंट पे लग रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका यही होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है टॉर्क। अब टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलो मैं इस रॉड को यहीं पे छोड़ के मैं इसी रॉड को दूसरे डायग्राम के थ्रू समझता हूँ।
मान लीजिए ये रॉड है और इस रॉड के किसी इस वाले पॉइंट को, यानी मान लो ये रॉड बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो मैंने इस पार्टिकल को पकड़ लिया। इस पार्टिकल पे अगर देखूंगा तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा DmG, और ये जो रॉड है वो यहाँ पे क्या है, फिक्स है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इस पॉइंट यानी जहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो दूरी है उस फिक्स पॉइंट की मैं मान लेता हूँ कितनी है, तो वो है x। कितनी है, x। पूरे रॉड की लंबाई कितनी है भाई, यहाँ से लोगे 0, यहाँ तक आते आते कितनी हो जाएगी, l ही माना था, l ही लिया हूँ। एक बात बताओ, फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के साथ साथ जो बॉडी है वो एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, तो क्या ये स्ट्रक्चर नहीं हम बोल सकते कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्या टॉर्क उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। भले ही फोर्स छोटा वाला है, छोटा ही टॉर्क लेके आए, लेकिन टॉर्क तो लेके आएगा ना। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं डी टाउ लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और डी टाउ की वैल्यू क्या होगी भैया, तो DmG इंटू एक्स, हाँ या ना, बिल्कुल। यानी ये छोटे से फोर्स, छोटे से ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मास m है जो बहुत छोटा है। पॉइंट मास m नहीं, dm है, पूरा मिला के तो m हो रहा है, तो ये छोटा सा dm है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर लगने के कारण क्या करेगा, ये भी तो इस पूरे को घुमाने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। कितना करेगा, तो सर DmG इंटू एक्स, यही करेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि एक्चुअल में ये क्या है बेचारा, ये छोटा सा पार्टिकल है, ऐसे तो सब पे लग रहा है, तो सब इसी तरीके से छोटा छोटा टॉर्क क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे। भाई ये तो मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन ऐसा तो सब में हो रहा होगा ना। ये पार्टिकल के ऊपर भी DmG लग रहा है, तो ये भी अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पे फिक्स है, तो ये भी तो घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, ये भी तो घुमाने का प्रयास कर रहा होगा, ये भी घुमाने का प्रयास कर रहा है। यानी शुरू से लेकर अंत तक घुमाने का प्रयास किया जा रहा है हर पार्टिकल के द्वारा, तब जाके पूरा का पूरा ओवरऑल टॉर्क नजर आएगा। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल के क्या बोलते हैं, टॉर्क को अगर मैं डिफाइन करूँ तब मुझे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल पूरे बॉडी का टॉर्क समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे डी टाउ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। चूंकि मैं इंटीग्रेशन करूँगा तभी मुझे पता चलेगा, DmG इंटू एक्स होगा। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, पूरे रॉड में पार्टिकल, जब लंबाई 0 थी और L तक पूरे जगह पे पार्टिकल है ना, पूरे L लंबाई में फैला हुआ है, इसका मतलब 0 से लेके L तक मैं करूँगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे dm है, और इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो अगर यहाँ पे dm है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, वही क्वांटिटी होनी चाहिए जो m से रिलेटेड है। दैट मीन्स ध्यान देंगे तो d के बगल में m है, तो m जैसा ही यहाँ पे क्वांटिटी होना चाहिए। अब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बहुत अच्छे से हमको आता है कि अगर dm दिया गया तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेंसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी, तो लीनियर डेंसिटी आएगी। लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होगा, लेमडा आएगा। क्या आएगा, लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू होगा सर dm अपॉन dx, यही तो होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से इसको अगर इधर कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, dx इंटू लेमडा, dx इंटू लेमडा अपॉन dm इज इक्वल टू dm। तो जहाँ dm दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx इंटू लेमडा पुट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। मैं इधर उसी भाग को यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यही चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगा। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इन छोटे छोटे टाउ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा टाउ बना देंगे, यानी बड़ा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो dm की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 0 से लेके L तक, यहाँ पे हो जाएगा dx इंटू यहाँ पे लेमडा और g इंटू एक्स, हो गया। मैं पूरी बात को यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ, यहाँ पे L है, सही तरीके से लिख दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे टाउ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो क्या है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो लेमडा हमारी समझ से परे है क्योंकि यहाँ पे तो x है, तो लेमडा रहेगा नहीं, लेमडा बाहर कर लो। फिर g कांस्टेंट होता है, वो भी क्या रहेगा बाहर, अंदर क्या रहेगा 0 से लेके L तक dx इंटू एक्स। और dx इंटू एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा x का तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास लेमडा इंटू जी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके L तक। अब मैं अगर लेमडा की वैल्यू रखूँ पूरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे के लिए ओवरऑल के लिए डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा m अपॉन L, ठीक है ना।
मास डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिट लेंथ ही क्या कहलाता है हमारा, लीनियर डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इंटू जी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो कहानी खत्म, अपर लिमिट रखना है केवल, अपर लिमिट क्या है एल, यानी एक्स के यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा एल, यानी एल स्क्वायर बाई 2 हो गया। एल से एल क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया मेरे पास एम जी एल बाई 2, ये क्या हो गया मेरा टाउ का मान। ठीक है, टाउ का मान, एंड टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी इंटू एल बाई 2। ये तो हम लोगों ने इसको किस में तोड़ के किया भैया, छोटे छोटे पॉइंट में। अगर हमको डायरेक्ट बोल दे तब, यानी डायरेक्ट अगर हमसे दिखाया जाए, यानी बोल दिया जाए कि भैया डायरेक्ट बताओ ऐसे, तो इतना प्रोविज़न हम करते रह जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो मैं इसको मिटाऊं और उसके बाद मैं समझाऊं। अच्छा, डाउट आ रहा है आपके मन में कि यहाँ पे रॉड क्या है, चौड़ा भी है लेकिन हमने उसकी चौड़ाई नहीं ली है। एक्चुअल में अगर हम क्या कर लेंगे, एक लाइन के बराबर ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे जिसमें केवल लंबाई है, तो आपको मैं फील नहीं करा पाऊंगा। आई बात समझ में। मान लीजिए मैं ऐसे ले लूँगा तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। ठीक है ना, भैया ऐसे आपको पता चल रहा है कि हाँ ऐसे है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो रॉड है एक्चुअल में 1D है, यहाँ पे 2D नहीं है, चौड़ाई वाली रॉड नहीं है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसी रॉड की जगह पे, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, रॉड यही है मेरी। ठीक है ना, अब हम ये मानते हैं कि भैया इस रॉड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे मास लिए, बहुत सारे छोटे छोटे जितने भी मास थे उन सबको लिए, लेकिन हमको पता है यार कि अगर मान लो ये एल लंबाई की रॉड है तो इस सबका जो मास होगा, एल लंबाई की जो रॉड है इसका जो मास होगा, इसके सेंटर ऑफ मास में ही क्या होता है, निहित होता है, यानी वहीं पे क्या होगा, रखा होता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि भैया इसके सेंटर ऑफ मास पे पूरा का पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, केंद्रित होता है। तो अगर मान लेता हूँ कि मैं इसके सेंटर ऑफ मास से, मान लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास से इस पूरे मास को, पूरा मास क्या है भैया m होगा, है ना, तो इस पूरे मास m को मैंने मान लिया कि भैया पूरा मास कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे, ये COM है। अब मैं यहाँ से देखूँ क्या, वही सेम कहानी mg को, भाई अगर मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा मास है तो यहाँ पे m होगा, और m का मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर mg लगेगा। इस सेंटर ऑफ मास से, चूंकि यहाँ से मैं घुमा रहा था, यहाँ पे फिक्स था मेरा, मान लेता हूँ कितना है दूरी x है, तो मैं अगर टाउ निकालूँ तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा टाउ इज इक्वल टू 100% क्या आएगा mgx, यही आएगा mgx। यहाँ भी आपने किसके लिए निकाला है भैया, उसी रॉड के लिए निकाला है टाउ। यहाँ भी आप लोगों ने किसके लिए निकाला, उसी रॉड के लिए निकाला है, लेकिन यहाँ पे आपने छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ के किए, यहाँ पे डायरेक्ट किया। एज्यूम्पशन क्या ली कि भैया सेंटर ऑफ मास पे पूरा का पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहीं पे पूरा मास माना जाता है। तो मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास से जब देखूंगा तो भैया m मास ही तो होगा, हाँ या ना, तो आएगा इतना ही। यानी ये भी क्या है हमारा, ये भी इसी रॉड के लिए है, और यहाँ भी ये भी किसके लिए है, इसी रॉड के लिए है। तो अगर मैं देखूं ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना, इसका मतलब जो mgx होगा वो बराबर होगा mgl/2। mg से mg कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया l/2। l/2 मतलब इस रॉड के लिए पूरी लंबाई के आधे। यानी अगर मान लो यूनिफॉर्म फोर्स लगा है, अब देखो यूनिफॉर्म फोर्स तो मैंने वैसे ही तुमको नॉर्मली फील कराया कि यूनिफॉर्म फोर्स जो वेरी नहीं कर रहा है। अगर हम अपनी कहानी को पीछे लेके जाएं, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ फोर्स अपने आप में यूनिफॉर्म फोर्स कहलाते हैं, कांस्टेंट फोर्स के कैटेगरी में उनको डाला गया है, यानी ऐसे फोर्स जो बदलते नहीं है। इसमें पहले नंबर पे कौन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक प्रकार से कांस्टेंट होता है, वो कभी भी वेरी नहीं करता है। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी, है बस में यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके आपको आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया कि कभी भी अगर मान लो यूनिफॉर्म फोर्स लेके आ रहे हो और यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू तुम क्या उत्पन्न कराना चाहते हो, टॉर्क उत्पन्न कराना चाहते हो, तो एक्चुअल में वो जो टॉर्क होगा वो कहाँ लाई करेगा, कहाँ से लाई करेगा भैया, उसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्म फोर्स मतलब अब ऐसे बांट बांट के नहीं करना पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट क्या याद रखना चाहिए कि हमेशा वो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। इस पूरे से हमको क्या समझ में आया कि मान लीजिए एक रॉड है और अगर हम उस पर कोई यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस यूनिफॉर्म फोर्स के द्वारा जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कहाँ से लिया जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास से। क्लियर है,
यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कहने का अर्थ ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज को नोट करके भी लिख सकता हूं कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स, आप खुद लिखेंगे, हम एक बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात आप लिख लेंगे क्योंकि यही हमने सीखा है और वही हमको रखना भी है। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू समझ में आ गया, यानी कि यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा ये आप डिफाइन कर लोगे। क्लियर है, बिल्कुल, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे।